ये बात सच है। एक विश्वासी दिल खोलकर आंसू के साथ बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करता है पवित्रता में रहने के बाद भी, लेकिन उसके शब्द पूरे क्यों नहीं होते हैं। अगर हम पुराने समय के प्रभु के अभिषिक्त नबियों को, भविष्यद्वक्ताओं को, प्रेरितों को उठाकर देखें तो वो अपने शब्दों की इतनी चौकसी करते थे कि उनको इतना तक पता था कि मुझे पता है कि अगर मैं बात करते करते भी कुछ बोलूँगा ना तो वो पूरा हो जाएगी। इसलिए वो अपने शब्दों को नपे तुले रखते थे, जैसे कि यीशु ने अपने शब्दों को नपा तुला रखा, क्योंकि यीशु की एक एक बात पूरी होती थी। इसी प्रकार से जो पुराने नबियों के अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति, अपनी ज़ुबान के प्रति गंभीरता थी और डर था, और इतना गंभीर रहते थे परमेश्वर के नबी लोग, प्रभु के अभिषिक्त लोग, कि हाँ अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल गई तो वो पूरी होगी, इसलिए मुझे अपनी ज़ुबान की चौकसी करनी है और कहीं मैं इस अभिषेक को खो ना दूँ। लेकिन आज अभिषिक्त भी वही है, परमेश्वर भी वही है। मेरे भाई और बहनों, आप और मैं अभिषिक्त हैं। कहने का मतलब आप और मैं, हम परमेश्वर की ओर से अभिषेक किए गए हैं। माँ के गर्भ ही से परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, हमें भविष्यद्वक्ता ठहराया है। लेकिन आज हम कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, दिन और रात प्रार्थनाएं करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, आंसू बहाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास रखते हैं। आज प्रभु भी वही है और मनुष्य भी वही हैं। मतलब आप और मैं परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता हैं। हम माँ के गर्भ ही से रचे गए हैं और प्रभु ने हमारे सर पर अपना तेल मढ़ा है, तेल उडेला है और हमें जातियों पर भविष्यद्वक्ता ठहराया है। लेकिन फिर भी हमारे शब्दों के द्वारा वो काम क्यों नहीं हो रहा जो पुराने समय के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा काम होता था? क्या प्रभु बदल गया? नहीं, वो खुद नहीं बदलता, लेकिन दूसरों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता कुछ भी बोलते थे, चाहे वो वार्तालाप ही कर रहे हैं, चाहे वो ऐसी नॉर्मल बात कर रहे हैं, उन एक एक शब्द को परमेश्वर पूरा करता था। उनकी भविष्यवाणियों को और उनके एक एक कहे हुए शब्द को परमेश्वर कभी निष्फल नहीं होने देता था। लेकिन आज हम बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, हाथों को हिलाते, गैर भाषा करते, बहुत कुछ करते, एड़ी चोटी का जोर लगाते, लेकिन फिर भी हमारे कई बार शब्द पूरे नहीं होते। कई बार हमें अपनी प्रार्थना भी शक होने लग जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पुराने समय के परमेश्वर के लोगों ने अपनी ज़ुबान की चौकसी की, क्योंकि उनको पता है कि जो अपनी ज़ुबान की चौकसी करेगा वो अपने प्राणों की रक्षा करेगा और दूसरों के प्राणों की रक्षा करेगा। क्योंकि लिखा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। क्योंकि लिखा है कि देख, तेरी ज़ुबान सामने वाले को जीवन दे सकती है, तेरी ज़ुबान सामने वाले को बर्बाद कर सकती है। इसलिए तेरे मुंह के शब्द थोड़े ही हों। लेकिन आज हम बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत देर तक समय से प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जीवन बिताते हैं, पवित्रता का जीवन जीते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ज़ुबान से ऐसे कड़वाहट के, बुराई के, डिटाई के, झूठ के, चुगली के, दोष के, बुराई के, गाली गलौज के ऐसे शब्द निकलते हैं। हंसी मजाक के, निकम्मी, व्यर्थ की, फालतू के, ठट्ठे वाली बातों के लिए आज हमारे शब्द निकलते हैं, जिसके कारण हमारा वो भरा हुआ अभिषेक निकल जाता है, खो जाता है, उसके अंदर पाप का छेद हो जाता है, जिसके कारण हमारे शब्द सिर्फ खोखले हो जाते हैं। ये हकीकत है। और फिर हम बोलते हैं, अरे मैंने तो प्रार्थना करी थी, बुखार तक नहीं गया, अरे ये दुष्ट आत्मा तक नहीं निकली, अरे बीमारी तक नहीं गई, ये सरदर्द की परेशानी तक नहीं गई, कम से कम ये तो चली जाती। क्यों नहीं गई? क्योंकि अपनी ज़ुबान को सही तरीके से काम में नहीं लाए। क्योंकि लिखा है, जो अपनी ज़ुबान को काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। जो इंसान खुद नहीं अच्छे से आशीष पा रहा है अपनी ज़ुबान से ही, तो अपनी ज़ुबान से दूसरे वाला, सामने वाला व्यक्ति कैसे आशीष पा सकेगा? तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें ये बतलाना चाहता है कि हम अपनी ज़ुबान की चौकसी करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हमारे शब्द नपे तुले हों और हम ठट्ठों की मंडली में ना खड़े हों, ठट्ठों वाली बातें ना करें, निकम्मे व्यर्थ की हंसी मजाक ना करें, ना अपनी ज़ुबान को चीज़ के लिए दें। अगर गलती हो भी गई, आज पश्चाताप करके आगे बढ़ें, क्योंकि तेरी ज़ुबान में जीवन है और प्रभु तेरे एक एक शब्द को पूरा करना चाहता है जो भला है, जिससे तेरी भी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम और दूसरों की भी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम हो। लेकिन तेरी ज़ुबान कहीं ना कहीं फिसल जाती है और शैतान तेरे अभिषेक को ख़राब कर देता है। तेरी ज़ुबान के द्वारा तूने बहुत कुछ खोया। अब और कुछ नहीं हमारे पास खोने के लिए, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम करेक्ट करें। करेक्शन नहीं तो परफेक्शन नहीं, इस बदलाव की ज़रूरत है। प्रभु तो स्वयं चाहता है, प्रभु ने कहा जैसा तो बोलेगा वैसा हो जाएगा। अब प्रभु ने तो खुद कह दिया, मैं तेरे मुँह के फल का सर्जन आ रहा हूँ। लेकिन हम बोलते प्रभु मैं तो ये प्रार्थना कर दी, वो प्रार्थना कर दी, ये मैंने बोल दिया, ये भविष्यवाणी कर दी, लेकिन ये पूरे नहीं हुई। सामने वाले का विश्वास कैसे बढ़ेगा? अब उसका क्या, कई बार हमारा ही विश्वास टूट जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे खुद के शब्द गलत थे और हम इस बात को जांच ही नहीं पाए कि हम यहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। कई बार हमको अपनी गलतियों का ही पता ही नहीं चलता था, गलतियों का ही एहसास नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान पाप में जीवन बिताता है ना, तो उसको सब कुछ गलत भी अच्छा लगने लगता है, सब कुछ रुख बदल जाता है। इसीलिए क्यों? क्योंकि जब वचन की संगत ही हटती है ना, तो वचन हमें कायल नहीं करता है, वचन हमें करेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वचन तो हमारे अंदर से निकल चुका है, वो बुरी संगति हमारे अंदर भर चुकी है। वो बुरी संगति वचन को भी तोड़ मरोड़ के अपने लिए, अभिलाषाओं के लिए तैयार कर देती है।
वो गंदी दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जो हमारे अभिषेक को खराब करती थी। इसलिए इस खमीर को निकालना ज़रूरी है, इस बुराई, इस कमी को निकालना ज़रूरी है। अपने शब्द को नपा-तुला रखें, और अगर कोई ऐसी संगति है, ऐसी परिस्थिति है, तो उनसे दूरी बना कर रखें। व्यर्थ निकम्मी बात पर ठट्ठा ना करें। अपनी ज़ुबान की चौकसी करें और अपनी ज़ुबान को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। देखना प्रभु एक एक शब्द को जो प्रभु की महिमा के लिए पूरा करेगा। और कभी अपनी ज़ुबान से किसी को श्राप ना दे, और ना ही खुद को कभी अपनी बुराई ना करे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, भद्दा हूँ, काला हूँ, पीला हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये हो गया, वो हो गया, काम नहीं मिल रहा। अपने लिए गलत भविष्यवाणियाँ मत करें। ये हकीकत है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि मैं क्या बोलती हूँ, और जब वो चीज़ घटने लग जाती है फिर प्रार्थना कराते हैं, फिर जगह जगह भागते हैं। और अगर इस चीज़ को खुद ही सुधार लेना तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कमी हमारे अंदर थी, छुटकारा भी हमारे अंदर छुपा है। अभी आपकी ज़ुबान में कि आपको क्या करना है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।